शिवा देखता है कि सिर्फ 2 दिन बाद उसकी गर्लफ्रेंड के पापा की मौत होने वाली है और जुआ खेलते हुए जैसे ही वो सिगरेट पीते हैं उनकी लाइफ के 5 मिनट और कम हो जाते हैं। तब शिवा अपने लाल बैग से 1 लाख रुपए निकाल कर अपनी गर्लफ्रेंड को देता है कि अगले 2 दिन तक वो अपने पापा का ख्याल रख सके। आज एक ऐसी बिल्कुल नई कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, नाम है चिरंजीवा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो और मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत में हम शिवा को देखते हैं। वो एम्बुलेंस ड्राइवर है और पेशेंट्स को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। तभी एम्बुलेंस के सामने एक भैंसा आता है और उसे बचाने के चक्कर में शिवा का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में शिवा को होश आता है तो शिवा का दोस्त उससे मिलने के लिए आया था। शिवा उससे कहता है कि यार, एम्बुलेंस के सामने अचानक से भैंसा आ गया था और उसे बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन शिवा का फ्रेंड कहता है कि सीसीटीवी फुटेज में तो कोई भैंसा नहीं दिखा, बल्कि तेरा तो खाली सड़क पर एक्सीडेंट हुआ है। शिवा यह सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है तो शिवा का फ्रेंड उसे आराम करने के लिए कहते हैं और वहां से चला जाता है। शिवा को ज्यादा चोट नहीं लगी थी तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स भी उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। शिवा हॉस्पिटल से बाहर आता है और जैसे ही सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर आंखें खोल कर देखता है तो उसके सामने जितने भी लोग थे सबके सर पर घड़ी की तरह कुछ दिखने लगता है जिस पर अलग अलग नंबर्स लिखे हुए थे। शिवा को समझ में नहीं आता कि आखिर इसका मतलब क्या है। वो एक आदमी को रोक कर पूछता है तो दूसरे आदमी को वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ये दोनों शिवा को पागल समझने लगते हैं। तभी शिवा भीड़ में खड़े एक आदमी को देखते हैं जिसके सर पर 5 मिनट का टाइमर चल रहा था। शिवा उस आदमी को ध्यान से देखने लगता है। वो आदमी सड़क पर खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा था और जैसे ही 5 मिनट बीतते हैं उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब शिवा को अंदाजा हो जाता है कि लोगों के सर पर उसे जो दिख रहा है वो शायद उनकी बची हुई जिंदगी है। कंफर्म करने के लिए वो हॉस्पिटल में जाता है। ऐसे पेशेंट्स को ढूंढ रहा था जिसके बचने के चांसेस बहुत ही कम हो, लेकिन टाइमर में उनकी उम्र दिख रही हो। तभी वहां एक एक्सीडेंट केस आता है। शिवा लड़के के पास जाकर ध्यान से देखता है तो टाइमर के हिसाब से अभी भी वो 82 साल और जीने वाला था। लेकिन डॉक्टर उस लड़के के माँ बाप से कहते हैं कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ऑपरेशन करने के बाद बचने के सिर्फ 5% चांस है। लड़के के घर वाले ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर देते हैं, बहुत मायूस होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बताते हैं कि वो अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर शिवा को यकीन हो जाता है कि उसे लोगों के सर पर जो दिखाई दे रहा है वो सच में उनकी बची हुई उम्र है। लेकिन आखिर में शिवा को ये सुपर नेचुरल पावर मिली कैसे? इसके लिए शिवा की बैक स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। शिवा असल में एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। पापा शराबी थे, लेकिन माँ शिवा की रक्षा करने के लिए हर एक भगवान की पूजा करती थी। पापा की मौत के बाद शिवा फूड डिलीवरी का काम करता था। गाड़ी चलाने में उसका टैलेंट बहुत ही अच्छा था। बचपन से कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तो एक बूढ़ा आदमी उसे एम्बुलेंस खरीदने का आइडिया देता है, जिसके बाद शिवा एक लोकल गुंडे श्रीनू के पास जाता है। श्रीनू लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता था तो शिवा भी एम्बुलेंस खरीदने के लिए उससे 2 लाख रुपए उधार ले लेता है और एम्बुलेंस खरीद लेता है। लेकिन शिवा की किस्मत बहुत ही खराब थी। वो पहले पेशेंट को लेकर जा रहा था तो रास्ते में ही पेशेंट की मौत हो जाती है। दूसरे पेशेंट के साथ भी यही होता है। महीने बीत जाते हैं लेकिन वो किसी भी पेशेंट को सही सलामत अस्पताल नहीं पहुंचा पाता। फिर 30वें दिन कुछ गुंडे उसके पास आते हैं। उनके बॉस को किसी ने चाकू मार दिया था। शिवा उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुमने लाने में देर कर दी, खून बहुत बह गया है, ऑपरेशन के बाद ये बचेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। ये सुनकर गुंडे शिवा को मारने के लिए दौड़ाने लगते हैं और भागते हुए शिवा खुद को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देता है और पुलिस वाले उसे जेल में डाल देते हैं। गुंडे पुलिस स्टेशन के बाहर उसे मारने के लिए तैयार खड़े थे। तभी उनमें से एक गुंडे को हॉस्पिटल से कॉल आता है तो पता चलता है कि बॉस का ऑपरेशन हो गया है और अब वो खतरे से बाहर है। जिसके बाद गुंडे भी वहां से चले जाते हैं और पुलिस वाले भी शिवा को छोड़ देते हैं। शिवा घर आता है। आज उसे श्रीनू को अपनी पहली किस्त चुकानी थी। शिवा अलमारी में रखा पैसा निकालने जाता है तो पैसे वहां नहीं थे। पूछने पर उसकी माँ बताती है कि उन पैसों से उन्होंने पूजा करने के लिए यमराज की एक नई तस्वीर खरीदी है। शिवा यह सुनकर गुस्सा हो जाता है। अपनी माँ को डांटने लगता है कि तुम पहले से ही इतने सारे भगवानों की पूजा कर रही हो, कुछ फायदा हुआ है इसका? इनमें से कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। शिवा गुस्से में वहां से चला जाता है तो उसकी माँ यमराज की तस्वीर को अपनी गोद में लेकर रोने लगती है। उसके आंसू तस्वीर पर गिर रहे होते हैं। इधर शिवा एक पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था तो उसके सामने एक भैंसा आ जाता है। असल में ये यमराज का ही भैंसा था और इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दिया था।
मतलब कि उस एक्सीडेंट में कुछ तो ऐसा सुपरनैचुरल हुआ था जिसके बाद शिवा को लोगों की बची हुई उम्र देखने की शक्ति मिली थी। अब प्रेजेंट में शिवा को भी अपनी माँ का ख्याल आता है। वो भागते हुए अपने घर आता है, उसकी माँ दरवाजा खोलती है तो शिवा अपनी माँ की बची हुई उम्र देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो 100 साल जीने वाली थी। तभी शिवा की गर्लफ्रेंड भी वहां आ जाती है। शिवा उसकी भी बची हुई उम्र देखता है तो वो 80 साल जीने वाली थी। लेकिन क्या हो अगर शिवा का ये अंदाजा ही गलत हो जाए, टाइमर में बताई हुई जो उम्र है उससे पहले ही कोई मर जाए। इसके बाद शिवा अपनी इस सुपर पावर से पैसे कमाने के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि जिनकी भी मौत होने वाली है, अगर सही समय पर मैंने उन्हें बचा लिया तो वो लोग मुझे बहुत सारे पैसे दे सकते हैं। अपनी इस पावर से वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। ये सोचकर शिवा ऐसे लोगों को ढूंढने लगता है जो बस कुछ ही मिनट में मरने वाले हैं। तब शिवा इस आदमी को देखता है जो बस 1 मिनट में मरने वाला था। वो अपनी गाड़ी में बैठने वाला था। शिवा अंदाजा लगाता है कि शायद गाड़ी में बॉम्ब होगा और उसके बैठते ही ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाएगी। तो शिवा उस आदमी के पास जाता है, उसे गाड़ी में बैठने से रोक देता है और जैसे ही 1 मिनट पूरा होता है कहीं से आकर उसके सर में एक गोली लगती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी ढेर सारे पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि वो आदमी बहुत बड़ा क्रिमिनल था। पुलिस वाले पिछले कई सालों से उस आदमी को ढूंढ रहे थे और आज फाइनली उसका एनकाउंटर कर दिया। शिवा ऐसे ही एक और आदमी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन टाइम पूरा होते ही उसकी भी मौत हो जाती है। अब शिवा को समझ में नहीं आता कि आखिर उसे ये पावर क्यों मिली है। उसे अपनी पावर बेकार लगने लगती है। एरिया में एक और गुंडा था सत्या, जिसे पार्टी से कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिला था। वो एरिया में रैली कर रहा था। शिवा सत्या को देखता है तो पता चलता है कि 7 दिनों में उसकी मौत होने वाली है। सत्या बुरा इंसान था तो शिवा उसे मरने के लिए छोड़ देता है और अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या के घर जाता है। तो सब लोग उदास होते हैं। पूछने पर दिव्या बताती है कि उसके जुआरी बाप ने घर गिरवी रखकर सत्या से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। तो अब सत्या उनसे घर खाली करवाना चाहता है। उसने दिव्या को बस 1 हफ्ते का टाइम दिया है। शिवा को तो पहले से ही पता था कि 7 दिनों में सत्या की मौत होने वाली है। तो अब दिव्या का घर बचाने के लिए उसे एक धांसू आइडिया आता है। वो सत्या के पास जाता है, उसे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप कारपोरेटर बन जाएं, इसके लिए मैं अपने एरिया में आपका प्रचार भी करूंगा। तारीफ करके वो सत्या का भरोसा जीत लेता है। शिवा को भी पता था कि सत्या उसकी पूरी कॉलोनी को खरीदना चाहता है। तो शिवा उसके सामने डील रखता है कि मैं 10 दिन में वो पूरी कॉलोनी आपके नाम कर दूंगा और 10 दिन बाद कॉलोनी के सारे पेपर्स सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में दूंगा। बस मुझे 2% कमीशन चाहिए। लालच में आकर सत्या भी इसके लिए मान जाता है। वो पैसे देने से पहले शिवा के सामने एक शर्त रखता है कि अगर 10 दिनों में तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो मैं इन पैसों के बदले तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। और बदले में उसे 30 लाख रुपए दे देता है। शिवा पैसे लेकर बाहर आता है, उसमें से 2 लाख रुपया दिव्या को दे देता है। दिव्या वो पैसे लेकर सत्या को दे देती है और अपने घर के कागजात वापस ले लेती है। इसके बाद शिवा उसके घर आता है तो उसके पापा सिगरेट पी रहे थे। शिवा उनकी तरफ देखता है तो पता चलता है कि सिर्फ 2 दिनों में ही उनकी मौत होने वाली है। फिर जैसे ही वो दोबारा सिगरेट पीते हैं तो उनकी लाइफ के 5 मिनट और कम हो जाते हैं। लेकिन इन सबसे अनजान दिव्या के पापा अभी भी अपनी मस्ती में ही होते हैं और अपने साथियों के साथ जुआ खेल रहे होते हैं। दिव्या उनके ऊपर चिल्लाने लगती है तो शिवा उसे रोक देता है, उसे और 1 लाख रुपए देते हैं ताकि वो अगर अपने पापा के लिए कुछ करना चाहती है तो कर सके। इसके बाद शिवा उस गुंडे श्रीनू के पास जाता है तो श्रीनू अपने आदमियों के सामने सत्या को गालियां दे रहा था। दरअसल श्रीनू भी कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ना चाहता था लेकिन उसकी जगह पर सत्या को टिकट मिला था। तो अब श्रीनू सत्या को मारना चाहता है। शिवा उसकी सारी बातें सुन लेता है और उससे भी पैसे कमाने का एक प्लान बनाता है। वो सबसे पहले उसके सारे पैसे वापस कर देता है। तो श्रीनू भी हैरान हो जाता है, पूछता है कि अचानक से तेरी लॉटरी लग गई है क्या, इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तब शिवा उसे भी अपनी बातों में उलझाता है कि केरला में एक गैंग है जिसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पापा को मारने के लिए सुपारी दी है। वो श्रीनू को एग्जैक्ट टाइम बता देते हैं कि इस टाइम पर मैं उनको मारने वाला हूँ। श्रीनू को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता लेकिन शिवा ने जो टाइम बताया था ठीक उसी टाइम पर दिव्या के पापा की मौत हो जाती है, जिसे देखकर श्रीनू भी शॉक्ड हो जाता है। उसे शिवा की बातों पर यकीन हो जाता है जिसके बाद वो शिवा को सत्या को मारने के लिए 1 करोड़ की सुपारी देता है। सत्या बताता है कि शनिवार की रात में मैं उसे
मार दूंगा। जिसके बाद श्रीनु अपना एक आदमी शिवा के पीछे लगा देते हैं ताकि पता कर सके कि आखिर शिवा लोगों का मर्डर कैसे करता है। शिवा को भी पता चल जाता है कि श्रीनु का एक आदमी उसका पीछा कर रहा है, तो शिवा उसे दिखाने के लिए अपने कमरे में बैठकर नाटक करने लगते हैं जैसे कि वो काला जादू कर रहा हो। उधर सत्या होटल के कमरे में अय्याशी कर रहा था, चिकन खा रहा था, तभी एक हड्डी उसके गले में फंस जाती है और खून की उल्टी करते हुए उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर श्रीनु के आदमियों की फट जाती है। अगले दिन श्रीनु भी सत्या के घर जाते हैं, उसकी लाश को माला पहनाते हैं। एमएलए भी वहां आते हैं। श्रीनु भी काफी टाइम से पार्टी में शामिल होना चाहता था। एमएलए का सबसे खास आदमी रंजीत उसे श्रीनु के बारे में बताते हैं कि आदमी पार्टी में सत्या का रिप्लेसमेंट हो सकता है। जिसके बाद एमएलए उसे कुछ दिन बाद अपने घर बुलाते हैं। इधर शिवा दिव्या के साथ मार्केट से घर वापस आता है तो देखते हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाला राव बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा है। तब शिवा पहली बार राव की बची हुई जिंदगी देखता है। 2 दिन और 18 घंटे में राव की मौत होने वाली थी। शिवा तुरंत राव की वाइफ कीर्ति की तरफ देखता है तो वो 65 साल जीने वाली थी। ये सब देखकर शिवा काफी इमोशनल हो जाता है। वो राव को अपनी बिजनेस मीटिंग कैंसिल करके घर पर ही रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन राव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में राव की मौत हो गई है। कीर्ति से सदमा बर्दाश्त नहीं होता और वो सुसाइड कर लेती है। उसकी मौत देखकर शिवा बहुत दुखी होता है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कीर्ति समय से पहले कैसे मर सकती है। कुछ तो है जो शिवा मिस कर रहा है। राव और कीर्ति की मौत के गम में शिवा अगले कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलता। सोचता है कि जब वो किसी की जान बचा नहीं सकता तो उसके पास ऐसी सुपर पावर होने का क्या फायदा। तब उसका फ्रेंड राघव उसके पास आता है, बताता है कि 2 घंटे बाद धर्मपुरी में एक अर्जेंट ऑपरेशन है, लेकिन वहां उनके पास ब्लड नहीं है। उन्हें अर्जेंटली धर्मपुरी में ब्लड डिलीवर करना है। शिवा से तेज एम्बुलेंस कोई नहीं चला सकता था तो राघव शिवा को वहां जाने के लिए कहता है। शिवा भी ना चाहते हुए मान जाता है और एक जूनियर ड्राइवर को साथ लेकर धर्मपुरी चला जाता है। टाइम से ब्लड डिलीवर कर देता है, लेकिन वापस आने से पहले एम्बुलेंस खराब हो जाती है। तब शिवा एम्बुलेंस जूनियर ड्राइवर के पास छोड़कर वापस घर जाने लगता है। तभी उसे अपने सामने ठीक वैसा ही भैंसा दिखाई देता है जैसा एक्सीडेंट से पहले उसे दिखा था। सामने यमराज का मंदिर भी होता है। तो अब शिवा मंदिर में जाता है तो मंदिर का पुजारी भक्तों को यमराज के बारे में बता रहे होते हैं। शिवा भी खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। पुजारी बताते हैं कि पूरी दुनिया में यमराज के सिर्फ 2 ही मंदिर हैं, एक तमिलनाडु के तिरुचित्रवरम में और दूसरा यहाँ तेलंगाना के धर्मपुरी में। लोग यमराज को सिर्फ प्राण हरने वाला मानते हैं, जबकि वो तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ब्रह्मा ने मनुष्यों की आयु लिखी है, लेकिन आयु का कम होना या ज्यादा होना ये मनुष्यों द्वारा किए जा रहे पाप और पुण्य पर निर्भर करता है। प्रवचन खत्म होने के बाद पुजारी शिवा के माथे पर तिलक लगाते हैं तो उसकी दिव्य शक्ति को पहचान जाते हैं। शिवा भी उन्हें सब कुछ बताता है। कहते हैं कि मैंने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस शक्ति से आज तक मैं किसी को बचा नहीं पाया। तब पुजारी जी कहते हैं कि तुम्हें ये शक्ति मासूमों की रक्षा करने के लिए मिली है जो किसी बुरे मनुष्यों की क्रूरता का शिकार हो जाते हैं। तुम्हारा काम सिर्फ उनकी मदद करना है, परिणाम तो ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हें मिली हुई शक्ति के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा मकसद है। पुजारी से मिलने के बाद शिवा वापस घर आ जाता है। वो दिव्या के साथ मार्केट में होता है तो कई सारे स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स को देखता है। वो सब के सब अगले ही दिन मरने वाले थे। शिवा हैरान हो जाता है कि आखिर एक साथ इतने सारी मौत कैसे हो सकती है, कहाँ हो सकती है। पूछने पर टीचर्स बताते हैं कि वो सब के सब कल एमएलए की रैली में जाने वाले हैं। जिसके बाद शिवा भागते हुए उस मैदान में जाते हैं जहां कल रैली होने वाली थी, लेकिन फिलहाल वहां कुछ भी नहीं था। शिवा को लगता है कि शायद रैली में कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, जिसके बाद वो सारे लोग मर जाएंगे। उन्हें बचाने के लिए रैली को रोकना ही होगा। तो शिवा भागते हुए पुलिस स्टेशन जाता है। इंस्पेक्टर से कहते हैं कि एमएलए की रैली में कुछ तो बुरा होने वाला है, इस रैली को रोकना होगा, लेकिन उसके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। तो इंस्पेक्टर उसे भगा देता है। जिसके बाद शिवा कमिश्नर की ऑफिस में कॉल करता है, आतंकवादी की तरह बात करता है कि वो एमएलए की रैली में ब्लास्ट करने वाला है। कमिश्नर इस बात को सीरियसली लेता है और एमएलए की रैली रुकवा देता है। इधर एमएलए को पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि आखिर उसका प्लान लीक कैसे हो गया। वो अपने आदमियों से पुलिस स्टेशन में कॉल करने वाले के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहता है और प्लान लीक होने का उसका सबसे पहला शक होता है श्रीनु पर।
पर। दरअसल 2 दिन पहले श्रीनू एमएलए से मिलने के लिए उसके घर आया था। वो एमएलए का इंतजार कर रहा था तो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में चला जाता है। इधर एमएलए अपने खास आदमियों के साथ कमरे में आता है और अपनी ही रैली में बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग करने लगता है ताकि आने वाले इलेक्शन में उसे सिंपैथी मिले और वो चुनाव जीतकर गृह मंत्री बन सके। वॉशरूम में खड़ा श्रीनू उसकी सारी बातें सुन लेता है। तभी पानी गिरने की आवाज से एमएलए को भी पता चल जाता है कि वॉशरूम में कोई है। श्रीनू बाहर आता है लेकिन एमएलए के सामने दिखावा करता है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना था। खैर अब प्रेजेंट में एमएलए के आदमी श्रीनू को पकड़ कर लाते हैं। एमएलए उसकी धुलाई करता है लेकिन श्रीनू कहता है कि मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। सेम टाइम पर एमएलए के आदमी शिवा को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि उसी ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। एमएलए श्रीनू को छोड़ देता है और वो लोग शिवा को कुर्सी से बांध देते हैं। शिवा एमएलए से कहता है कि तुम्हारी रैली में किसी ने बॉम्ब लगाने की योजना बनाई थी, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो एमएलए उसकी पिटाई करने लगता है कि तूने मेरा ही प्लान चौपट किया है। वो शिवा को अपनी सारी क्राइम स्टोरी बताने लगता है कि एमएलए बनने के लिए उसने अपने ही बाप को मार दिया था और अब होम मिनिस्टर बनने के लिए उन बच्चों को मारने वाला था। वो शिवा को भी मारने वाला होता है। तभी शिवा उसके गले में एक लॉकेट देखता है, समझ जाता है कि एमएलए चंदा देवी का भक्त है। वो एमएलए के सामने एक्टिंग करने लगता है कि जैसे उसके शरीर में चंदा देवी की आत्मा आ गई हो। वो एमएलए के सभी आदमियों की बची हुई उम्र देखता है तो उसका एक आदमी 2 मिनट में मरने वाला था। शिवा एमएलए के सामने उस आदमी के मौत की भविष्यवाणी करता है और उसके मरते ही एमएलए के साथ उसके सारे आदमी शिवा के पैरों में गिर जाते हैं। शिवा चंदा देवी बनकर कहता है कि अब से मैं इस लड़के के शरीर में ही रहूंगा तो तुम इसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। एमएलए उसे छोड़ देता है। शिवा घर वापस आता है तो देखते हैं कि एमएलए का वीडियो मीडिया में वायरल हो गया है जिसमें वो शिवा के सामने अपने सारे अपराध कबूल कर रहा था, जिसके बाद उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। पुलिस वाले एमएलए को अरेस्ट कर लेते हैं। बाद में शिवा को पता चलता है कि वो वीडियो श्रीनू ने रिकॉर्ड किया था और उसी ने मीडिया के सामने सब कुछ लीक किया था। इधर शिवा घर पर होता है तब एक स्वामी जी उसके पास आते हैं। शिवा से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दुनिया के कल्याण करने के लिए असीमित शक्तियां हैं और तुम उसका प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों का अध्ययन करो। वो शिवा को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। सोचो अगर आपको भी लोगों की बची हुई जिंदगी देखने की शक्ति मिल जाए तो आप क्या करोगे? कमेंट में अपनी फैंटेसी जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।